बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 13/4 प्लस 3 का रूट। रैशनल बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट लेते हैं तो 4 - 3 का रूट मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 4 - 3 का रूट डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली रकमें हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 13 × 4 - 3 का रूट, और नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। हमारे फार्मूले के मुताबिक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 के रूट का स्क्वायर। 13 × 4 - 3 का रूट डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट स्क्वायर कैंसल 3 बचेगा। 13 × 4 - 3 का रूट डिवाइडेड बाई 16 - 3 13। 13 के साथ कट जाएगा तो हमारे पास 4 - 3 का रूट रैशनलाइज हो गया है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 2 का रूट प्लस 5 का रूट ओवर 3 का रूट। 2 का रूट प्लस 5 का रूट डिवाइडेड बाई 3 का रूट। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 का रूट है तो 3 के रूट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। हमेशा ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 3 का रूट ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे हमारे पास 3 का रूट और 3 का रूट 3 के रूट का स्क्वायर। रूट वाली रकमें हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 3 का रूट और 2 का रूट, 3 to the 6 का रूट प्लस 3 5 the 15 का रूट डिवाइडेड बाई रूट स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। डिनोमिनेटर हमारे पास रैशनलाइज बनी है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है 2 का रूट -1/5 का रूट। रैशनलाइज बनाना है 2 का रूट -1/5 का रूट। 5 के रूट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 5 के रूट के साथ डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 का रूट -1 × 5 का रूट डिवाइडेड बाई 5 के रूट का स्क्वायर। 5 का रूट मल्टीप्लाई 2 का रूट 5 to the 10 का रूट माइनस 5 का रूट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 का रूट डिवाइडेड बाई रूट स्क्वायर कैंसल 5 बच जाएगा। हमारे पास डिनोमिनेटर रैशनलाइज बन गया। फोर्थ पार्ट है सेम उसी तरीके से करना है। 6 - 4 2 का रूट ओवर 6 + 4 2 का रूट है। नीचे वाली रकम का डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, 6 - 4 2 का रूट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। हमेशा ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। देखिए सेम वैल्यू है a + b × a + b। हम इसको लिख सकते हैं a + b का स्क्वायर। 6 - 4 2 का रूट 6 - 4 2 का रूट सेम है तो हम इसको स्केल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4 2 के रूट का स्क्वायर। फार्मूला खोलेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 2 का रूट का स्क्वायर -2 a की जगह पे 6 b की जगह पे 4 2 का रूट डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 -4 का स्क्वायर 16 और रूट स्क्वायर कैंसल 2 बचेगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 2 का रूट स्क्वायर 2 बचेगा -6 2 का 12 12 मल्टीप्लाई 4 48 2 का रूट डिवाइडेड बाई 36 -16 मल्टीप्लाई 2 32 36 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 32 -48 2 का रूट डिवाइडेड बाई 36 - 32 4 बचेगा। ऐड करेंगे 36 + 32 68 -48
2 का रूट डिवाइडेड बाई 4। 4 डिवाइड हो रहा है, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 68/4 माइनस 48/4 2 का रूट 4 1 4 1 4 7 28 4 1 4 1 4 2 8 तो 17 माइनस 12 2 का रूट इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। बटे में हमारे पास जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। 3 का रूट माइनस 2 का रूट, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। 3 का रूट माइनस 2 का रूट। ऊपर वाली रकमें हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 का रूट माइनस 2 का रूट का स्क्वायर एक जैसी वैल्यू है तो उनकी पावर 2 बन जाएगी। डिवाइडेड बाई एक दफा प्लस एक दफा माइनस है तो हम लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। फार्मूला ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 2 का रूट डिवाइडेड बाय रूट स्क्वायर कैंसिल 3 माइनस 2 रूट स्क्वायर कैंसिल 3 प्लस 2 माइनस 2। रूट वाली हमेशा वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है और रूट के बगैर और रूट वाली रकमें आपस में जरा नहीं हो सकती। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 to the 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1 बचेगा। 3 प्लस 2 5 माइनस 2 6 का रूट डिवाइडेड बाय 1। ये हमारे पास डिनोमिनेटर रैशनलाइज बन गया है। 4 3 का रूट ओवर 7 का रूट प्लस 5 का रूट। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, 7 का रूट प्लस 5 का रूट कॉन्जुगेट लेंगे। 7 का रूट माइनस 5 का रूट डिवाइडेड बाय 7 का रूट माइनस 5 का रूट। ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 4 3 का रूट इनटू 7 का रूट माइनस 5 का रूट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी। फार्मूले के मुताबिक ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 4 7 3 21 का रूट माइनस 4 3 5 15 का रूट डिवाइडेड बाय रूट स्क्वायर कैंसिल 7 माइनस 5। 4 21 का रूट माइनस 4 15 का रूट डिवाइडेड बाई 2 को डिवाइड कर देंगे। 4 21 का रूट ओवर 2 माइनस 4 15 का रूट ओवर 2 2 to the 4 2 to the 4 तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 221 का रूट माइनस 215 का रूट। हमारे पास डिनोमिनेटर रैशनलाइज बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 81/16 इज पावर माइनस 3/2। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इसकी जो पावर है वो प्लस बन जाए। प्लस बनाने के लिए देखें, अगर हमारे पास कोई बेस है a ओवर b रेज पावर माइनस का 2 है, मैं चाहता हूं इसकी पावर प्लस बन जाए तो मैं बेस को उलट कर दूंगा, b ओवर a रेज पावर प्लस का 2 बन जाएगा। पहले हम इसकी पावर प्लस बनाने के लिए हम बेस को उलट कर देंगे। 16/81 इज पावर 3/4 माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब 16 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज पावर 3। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज पावर 4 होल रेज पावर 3/4। सेपरेट पावर ले लेंगे, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में अलग अलग पावर ले लेंगे। और 81 को मैं लिख सकता हूं 3 रेज पावर 4 होल रेज पावर 3/4। कैसे आता है 3 रेज पावर 4 या 2 रेज पावर 4? 16 के फैक्टर बनाएंगे 2 8 2 4 2 to the 4 2 1 the 1। ये 2 1 2 3 4 2 रेज पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। सेम इसी तरह 81 के फैक्टर बनाएंगे 3 वाला 3 to the 6 3 7 21 3 9 3 3 the 3 3 1 the 3। तो 81 को लिख सकते हैं 3 रेज पावर 4। अब 4 4 के साथ कट जाएगा
ये भी 4 के साथ कट जाएगा। 2⁻³ ओवर 3⁻³। 2⁻³ 8 के इक्वल है। जितनी पावर होगी उतने टाइम हम लिख सकते हैं। 2 × 2 × 2 3⁻³ 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4 4 to the 8 ओवर 3 3 the 9 9 3 the 27 8 ओवर 27 इसका आंसर आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि पावर को प्लस बनाओ। पावर को प्लस बनाने के लिए बेस को उलट कर देंगे 4 ओवर 3⁻²। डिवाइड है। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि अगर a ओवर b डिवाइडेड बाय c ओवर d है, हम क्या करते थे कि a ओवर b डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करके सेकंड जो हमारे पास टर्म होती है हम उसको उलट कर देते हैं, d ओवर c लिख सकते हैं। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करके 9 ओवर 4⁻³ मल्टीप्लाई 16 ओवर 27 वैसे 4 की पावर 2 16 के इक्वल है, 3 की पावर 2 9 के इक्वल है और 9 का क्यूब 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 ये 7 to 9 के इक्वल है। 4 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64 के इक्वल है मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। मल्टीप्लाई में हम काट सकते हैं जिस तरह देखें 9 1 9 8 9 1 9 8 the 72 9 1 the 9। फिर 9 वाला काट सकते हैं 9 3 the 27 9 9 the 81। फिर 3 वाला काट सकते हैं 3 1 3 3 the 9 16 1 16 4। फिर 4 1 4 4 the 16। हमारे पास बची हुई है वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 3 4 3 the 12 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट है इसका 0.027 दिस पावर -1/3। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि डेसिमल को कैसे खत्म कर दें। फॉर एग्जांपल 0.27 है, इस डेसिमल को कैंसिल करना है तो हम उस डेसिमल का नीचे बटे में 1 लिख देते हैं और डेसिमल के बाद जितने नंबर हो उतने हम 0 लगा देते हैं तो हमारा ये डेसिमल खत्म हो जाता है। 27 ओवर 100 हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास 0.27 हो तो। सेम इसी तरह 0.027 दिस पावर -1/3 है। इस पॉइंट को खत्म करने के लिए हम इसका बटा 1000 लिख देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 27 ओवर 1000 दिस पावर -1/3। 27 ओवर 1000 दिस पावर -1/3। इस पावर को प्लस बनाना है तो बेस को उलट कर देंगे 1000 ओवर 27 दिस पावर 1/3। 1000 को लिख सकते हैं 10 दिस पावर 3 होल दिस पावर 1/3। 27 को लिख सकते हैं 3 दिस पावर 3 होल दिस पावर 1/3। 3 3 के साथ कैंसिल 3 3 के साथ कैंसिल 10 ओवर 3 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट है इंडेक्स में है कोई वैल्यू। देखें अगर हमारे पास x का रूट है हम उसको लिखते हैं 1 x की पावर 1/2। हमें पता है रूट की जो वैल्यू है 1/2। ये 2 कैसे आता है? ये वाला 2 इधर होता है, इंडेक्स में हम लिखते नहीं होता है। कोई भी रूट है हमारे पास उसके साथ 2 होता है। अगर 7 का रूट है हम लिखते हैं 7 की पावर 1/2। ये वाला जो 2 है ये इधर इंडेक्स में होता है। अगर इंडेक्स में 7 है, 7 इंडेक्स में है और x है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/7। जो चीज इंडेक्स में होगी वो बटे में
पावर में चली जाएगी। अब हमारे पास इंडेक्स में है 7, हम इसको सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं x रेज पावर 14 मल्टीप्लाई y रेज पावर 21 मल्टीप्लाई 7 z रेज पावर 35 डिवाइडेड बाय y रेज पावर 14 और z रेज पावर 7। इंडेक्स में 7 है, होल रेज पावर 1/7। अब ये जो पावर है 7 सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x रेज पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 y रेज पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7। पावरें हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। z रेज पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7 डिवाइडेड बाय y रेज पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह z रेज पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। 7 1 7 to the 14 2 बचेगा। 7 1 7 3 the 21 7 1 7 5 the 35। इसी तरह 7 1 7 to the 14 7 7 के साथ कट जाएगा। बाकी हमारे पास पावरें बचेंगी x रेज पावर 2 y रेज पावर 3 z रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय y रेज पावर 2 और z रेज पावर 1। एक जैसी पावरें जो हैं, एक जैसे वेरिएबल है, उनकी पावरें हम काट सकते हैं। ये है y की पावर 2 है, ये y की पावर 3 है, 2 कटेगा तो हमारे पास y की पावर 1 बच जाएगी। ये z की पावर 1 है, z की पावर 5 है, बाकी एक कट जाएगी, z की पावर 4 बच जाएगी। x स्क्वायर y z की पावर 4, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल की पावर n प्लस 1 है। सिर्फ पहले स्टेप पे हमने 25 की जगह 5 की पावर 2 लिखना है, बाकी कोई भी तब्दीली नहीं लेके आनी। 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की जगह लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल की पावर n प्लस 1। पावरें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 5 into 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई n 2n प्लस 2 1 the 2 माइनस 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2 को n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2n प्लस 2 1 the 2। सेकेंड स्टेप में हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, पावरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सपोनेंशियल का कवानीन है, अगर हमारे पास x की पावर a प्लस b है, एक बेस है, हमारे पास पावरें 2 हैं, हम अलग अलग बेस के साथ पावर लिख सकते हैं। x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 5 की पावर 2n 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2n 5 की पावर 2। अब देखिए इनमें से जो चीजें कॉमन आ रही हैं कॉमन ले। ऊपर से हमारे पास 5 की पावर 2n कॉमन आ रहा है और 5 की पावर 2 इधर भी है, इधर भी है। 5 की पावर 2 भी कॉमन ले लेंगे। कॉमन जब लेंगे तो 5 बचेगा, माइनस दोनों वैल्यू कॉमन चलेगी तो 1 बचेगा। बटे से 5 की पावर 2n कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे और 5 की पावर 2 इधर है, 5 की पावर 3 है, मीन्स के 5 की पावर 2 कॉमन आ सकता है। 5 की पावर 2n कॉमन और 5 की पावर 2 कॉमन, एक 5 की पावर और दूसरी 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 बच जाएगा। माइनस इधर से दोनों वैल्यू कॉमन, तो एक जैसी वैल्यू आपस में कैंसल, ये भी आपस में कैंसल,
5 माइनस 1 4 बचेगा, ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 4 ओवर 25 माइनस 1 24 4 डिवाइड कर सकते हैं 4 1 4 6 का 24, ये हमारे पास 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सॉरी इसी तरह इसका 6 पार्ट है। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 होल की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और होल की पावर x प्लस 2। पावरें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 की पावर 4 को x के साथ 4x, 4 को 1 के साथ 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 को x के साथ 3x प्लस 3 टू द 6। अब पिछले क्वेश्चन की तरह के पावरें हमारे पास ऐड हो रही हैं, हम अलग-अलग बेस के साथ पावर लिख सकते हैं। 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x और 2 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। ऊपर से कोई चीज कॉमन आ रही है तो कॉमन लेके देखें, 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 4x कॉमन लेंगे, 2 की पावर 4 बचेगा प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3x और 2 की पावर 1x। पावरें अगर बेस एक जैसा हो तो पावरें ऐड होती हैं, 2 की पावर 1 और 3 4x बन जाएगा। इसी तरह बेस एक है तो पावरें ऐड करेंगे, 2 की पावर 6 माइनस 3 2 की पावर 3 बच जाएगा। 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x के साथ कट जाएगा, 2 की पावर 4 16 के इक्वल है प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 8 के इक्वल है। ऐड करेंगे 20 प्लस 16 36 डिवाइडेड बाय 8 4 के साथ काटें तो 4 टू द 8 4 9 द 36 9/2 हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है 64 की पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस 3/2। अगर हमारे पास पावर माइनस में है और b की पावर भी माइनस 3 है, a की पावर माइनस 2 है, मैं चाहता हूं कि इनकी पावर प्लस हो तो इनकी जगह चेंज कर देते हैं कि जो चीज ऊपर है नोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाके प्लस, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हम इनकी पावर प्लस कर सकते हैं। 9 की पावर माइनस 3/2 है, ऊपर जाके प्लस का 3/2 और 64 की पावर माइनस 2/3 है, बटे में जाके 2/3। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल की पावर 3/2 और 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 होल की पावर 2/3। ये 2 के साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, 3 रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ पावर 2, 3 रेज़ पावर 3 27 के इक्वल है और 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल है 27/16। 8 पार्ट है हमारे पास 3 रेज़ पावर n और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 रेज़ पावर n माइनस 1। 3 की पावर n मल्टीप्लाई, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 को n के साथ 2n 2 1 2 और 3 की पावर n माइनस 1
मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को n के साथ 2n माइनस 2 1 द 2, 3 की पावर n मल्टीप्लाई पावर अलग अलग लिख सकते हैं बेस के साथ, 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n और 3 की पावर माइनस का 2, 3 की पावर 2n 3 की पावर 2n के साथ कैंसल, 3 की पावर n 3 की पावर n के साथ कैंसल, 3 की पावर 2 बटे में 3 की पावर माइनस 1 है, ऊपर जाके 3 की पावर प्लस 1, इसी तरह सेम 3 की पावर माइनस 2 है, ऊपर जाके 3 की पावर प्लस का 2, 3 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 2, बेस एक जैसे हो तो पावर हम जमा करते हैं। मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 3 की पावर 5 हमारे पास इक्वल होता है 3 की पावर 5, 3 को 5 टाइम तक लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 मल्टीप्लाई 3 81, 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 3 4। इसी का लास्ट पार्ट है, 9th पार्ट है कि सिंप्लीफाई करना है, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n और इसी तरह माइनस 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, पावर अलग अलग ले, 5 की पावर n और 5 की पावर 3 माइनस 6, 5 की पावर n और 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 5 की पावर n, ऊपर से 5 की पावर n कॉमन, तो हमारे पास बचेगा 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 5 की इक्वल है, और 5 की पावर n कॉमन 9 माइनस 4 बचेगा, 5 की पावर n 5 की पावर n के साथ कैंसिल, 5 की पावर 3 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125 के इक्वल है, माइनस 6 5 का 13 ओवर 9 माइनस 4 5 बचेगा, 125 माइनस 30 95 ओवर 5, 5 के साथ हम डिवाइड कर देंगे, 5 1 5 9 द 45 19 हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।